एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रगति एजुकेशन में। हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नया अपडेट इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए। यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा की थी 2022-23 में। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कुछ संविदा आधार पद सृजित किए थे। तो इसी क्रम में राजस्थान के लगभग बहुत सारे जिलों ने विज्ञप्तियां अभी जारी कर दी गई है। इसी क्रम में अभी एक और जिले का अपडेट हम लेके आए हैं आपके लिए, बूंदी का। जी हाँ, बूंदी जिले का अपडेट है। तो चलिए चलते हैं बूंदी जिले की तरफ। आज शेयर कराते हैं आपको बूंदी जिले की। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला कलेक्टर जिला परियोजना समन्वयक बूंदी। जी हाँ, बूंदी जिले द्वारा विज्ञप्ति जारी किया गया है। संविदा कार्मिकों की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है। तो चलिए चलते हैं अपन विज्ञप्ति की तरफ। जैसा कि देख पा रहे हैं, पूर्णतः संविदा आधारित विज्ञप्ति है। आप ये ध्यान रखिएगा, इच्छुक आवेदकों से संविदा आधार पर आवेदन पत्र लिए जाएंगे जो आमंत्रित किए जा रहे हैं 22 जून 2022 तक। यानी कि अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 22 जून 2022 अंतिम तिथि है। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, अधिसूचना में क्या है, किस प्रकार के पदनाम है और कहाँ योग्यता है, कहाँ कौन सी पालिका या कौन से परिषद के लिए विज्ञप्ति है और क्या रहेगा मानदेय। चलिए चलते हैं। क्रम संख्या 1 पे वरिष्ठ तकनीकी सहायक का विज्ञप्ति है। योग्यता की अगर बात करें तो जिस प्रकार से आप सभी जिलों में विज्ञप्ति में योग्यता देखते आ रहे हैं, सिविल अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर या स्नातक डिग्री आपके पास होना चाहिए, बीटेक या फिर एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। अगर हम बात करें पद की तो नगर परिषद बूंदी के लिए एक पद है और बाकी एक एक पद सभी जो 4-5 जो पालिकाएं हैं, नगर पालिका पाटन, लाखेरी, नैनवा, इंदरगढ़ और कापरेल, इनके लिए ये रिक्त है। 40,000 रुपये आपको प्रतिमाह मानदेय रहेगा। कनिष्ठ तकनीकी साइट की बात करें तो सिविल अभियांत्रिकी में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। नगर परिषद बूंदी के लिए 3 पद है और 2-2 पद सभी नगर पालिका के लिए है, पाटन, लाखेरी, नैनवा, इंदरगढ़ और कापरेल के लिए। 30,000 रुपये प्रतिमाह आपको मानदेय रहेगा। लेखा सहायक की अगर बात करें तो बीकॉम, सीए, इंटरमीडिएट, आईपीसी, आईसीडब्ल्यूए, इंटर कंपनी सेक्रेटरी, 2 पद बूंदी के लिए हैं और एक एक पद एक एक पालिका के लिए है। 25,000 रुपये मानदेय रहेगा। एमआईएस मैनेजर, बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आफ्टर 12th ग्रेजुएशन, स्नातक डिग्री है। 2 पद आपको नगर परिषद बूंदी के लिए मिलेंगे और एक एक पद आपको मिलेगा एक एक पालिका के लिए। 25,000 रुपये आपको मानदेय रहेगा। शहरी रोजगार सहायक, स्नातक प्लस RSCIT कोर्स। इसके लिए हमको कुछ ज्यादा ही कमेंट्स और कॉल्स आ रहे थे कि सर स्नातक प्लस RSCIT, स्नातक और प्लस RSCIT हम सभी विज्ञप्ति में आपको बताते आ रहे हैं। स्नातक का मतलब हुआ है आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, कंप्यूटर साइंस से हो या मैनेजमेंट से हो, यानी कि बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीसीए हो, बीबीए हो, ये ग्रेजुएशन में आते हैं कोर्स। तो आप ग्रेजुएट हो प्लस आपके पास RSCIT कोर्स उत्तीर्ण हो। ऐसा नहीं कि आपने RSCIT में एडमिशन लिया है, RSCIT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 4 पद आपको बूंदी में मिलेंगे और 2-2 पद आपको एक एक पालिकाओं के लिए मिलेंगे। 15,000 रुपये आपको संविदा आधार पर दिए जाएंगे। मशीन विद मैन विद मशीन की अगर बात करें तो सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास प्लस RSCIT, यानी आप 12वीं पास हो और आपके पास RSCIT का सर्टिफिकेट हो तो आप यहाँ पे संविदा की नौकरी पा सकते हैं। 3 पद आपको बूंदी के लिए मिलेंगे और 2-2 पद मिलेंगे एक एक पालिका के लिए। 10,000 रुपये आपको प्रतिमाह मानदेय दे रहेगा। मल्टीटास्क वर्कर या होमगार्ड की अगर बात करें तो सेकेंडरी 10th पास, 10th प्लस कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। बेसिक ज्ञान के लिए आपको प्रूफ देना रहेगा, 3 मंथ का सर्टिफिकेट हो, 6 मंथ हो, 1 ईयर हो, जो भी आपने कंप्यूटर, चाहे RSCIT हो, जो भी आपने किया हो, बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। 3 पद आपको बूंदी के लिए है और 2-2 पद बाकी अलग पालिकाओं के लिए है। 8,000 रुपये इसमें मानदेय रहेगा। चयन के लिए नियुक्ति पत्र है जो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जारी किए जाएंगे। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी जो है वो 22 जून 2022 साढ़े 5 बजे तक, 22 जून 2022 यानी कि 22 जून इसका अंतिम तिथि है, उससे पहले आप आवेदन कर ले।
या तो आप व्यक्ति से जाकर जमा करवा दें या फिर कार्यालय के एड्रेस पर डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं, लेकिन 22 जून पहले आपके आवेदन प्राप्त हो जाए कार्यालय को। समस्त नियुक्तियां जो है 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी और भर्ती पूर्णतः मेरिट बेस पर रहेगी। साक्षात्कार नहीं किए जाएंगे, मेरिट बेस पर ये विज्ञप्ति मेरिट तैयार की जाएगी। चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही निकाय में संविदा अनुबंध कर सकेंगे। अतः यदि यह पाया गया कि किसी अभ्यर्थी ने एक से अधिक निकायों में चयनित होकर संविदा अनुबंध कर लिए हैं तो उसके सभी संविदा अनुबंध निरस्त कर दिए जाएंगे। ये सबसे ज्यादा कमेंटेबल है, बहुत सारे कमेंट्स इसी पे मिल रहे थे हमें कि सर अजमेर में निकल गई है, सर बीकानेर में आ गई है, सर डूंगरपुर, सर बांसवाड़ा, सभी जगह फॉर्म फिल कर दें। तो आप एक बार ये पॉइंट नंबर 4 को एक नहीं 2 बार आप एक बार अच्छे से पढ़ लें तो आपके सारे जो संशय है वो क्लियर हो जाएंगे। शहरी रोजगार सहायक के आवेदन की अगर बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं RACIT कोर्स उत्तीर्ण है, लेकिन स्नातक डिग्री के आधार पर ही मेरिट बनेगा। RACIT के परसेंटेज इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। आवेदन शुल्क आपका नहीं लिया जा रहा है और बाकी रोस्टर प्रणाली है वो ये आ जाएगा इसके अंदर। चयनित अभ्यर्थी को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 जो अभी कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट 2022 लागू किए गए हैं, उसके अंतर्गत आपको लिया जाएगा। आगे अगर बात करते हैं तो आयु सीमा की अगर बात करते हैं, एज आयु जो है 1 जनवरी 2023 को आपकी गणना 1 जनवरी 2023 को की जाएगी। 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो, यानी कि मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष हो और मैक्सिमम आपकी क्या हो 40 वर्ष हो। अगर आपकी 45 भी हो गई है तो आपको कुछ कास्ट कुछ कैटेगरी के अंदर आपको छूट दी जाती है, वो नियमानुसार छूट रहेगी। संतान संबंधी विवरण आपको देना पड़ेगा, आपको जो भी है शपथ पत्र लगाना है। मशीन विद मैन संविदा पद हेतु RTPP एक्ट के प्रावधान में रखे जाएंगे, यानी कि मैन विद मशीन ये जो ले रहे हैं ये RTPP एक्ट है उसके अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। राजस्थान ट्रांसपेरेंसी पब्लिक प्रिक्रूटमेंट एक्ट इसको बोला जाता है, इस एक्ट के अंतर्गत आपको लिया जाएगा। मल्टीटास्क वर्कर, होमगार्ड, नागरिक शिक्षा विभाग के माध्यम से रखे जाएंगे। बाकी आप जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है वो आपके सारे प्रमाणित शैक्षणिक अनुभव, जाति प्रमाण पत्र, जितने भी आप दस्तावेज है विद एक्सपीरियंस आप 22 जून 2022 तक आवेदन पत्र के साथ आप व्यक्ति से है, ये एड्रेस है कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक बूंदी में, व्यक्ति से जमा करा सकते हैं या ईमेल आईडी जो है bundipalika@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। अगर व्यक्ति से जाके जमा करवाएंगे तो अच्छा है, डाक द्वारा भेजेंगे तो 22 जून आप डेट देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अपन आवेदन पत्र की तरफ। क्या आवेदन पत्र किस प्रकार का रहेगा, आपको आवेदन कैसे करना है, ये आवेदन का प्रारूप है। आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाए, टेलीग्राम इंस्टॉल करें और सर्च करें प्रगति एजुकेशन, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां आपको ये पूरा नोटिफिकेशन विज्ञप्ति वहां पे आपको मिल जाएगा। आवेदन का प्रारूप है, यहाँ पे आपको जिला फिल करना है, आपका आवेदक का नाम लिखना है, लिंग पुरुष स्त्री, पिता का नाम, आवेदक की जन्म तिथि, मूल निवास, पद जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल है वो पद आप यहाँ पे लिखेंगे। शैक्षणिक योग्यता आपके पद के अकॉर्डिंग आ जाएगी। एक्सपीरियंस अगर कोई है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, आपका कैटेगरी कास्ट जो भी है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पे आपका डालेंगे, ईमेल आईडी, शैक्षणिक स्तर में ये डिटेल आपको फिल करना है। आपका 10th कब हुआ है, कौन से बोर्ड से हुआ है, क्या प्राप्तांक और प्रतिशत है। सीनियर सेकेंडरी में भी वही चीज आएगा, डिग्री और अन्य योग्यता अगर कोई है, आवेदक का हस्ताक्षर और यहाँ पे भी वापस आपके सिग्नेचर आएंगे। तो ये आवेदन पत्र के प्रारूप है, ये आप फिल कर लीजिएगा। बाकी डिटेल हमने आपको दे ही दी है, बस अंतिम तिथि आप ध्यान रखिएगा 22 जून 2022, यानी कि 22 जून से पहले पहले आप आवेदन कर लें। 22 जून के बाद अगर आपका कोई आवेदन वहां पहुंचता है तो वो मान्य नहीं होगा, उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार बने रहिए आप हमारे साथ, हम लेके हाजिर होंगे आपके लिए नए जिले की अपडेट। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।